दोस्तों, आज देश में बढ़ रही महंगाई से लेकर अनेक मुद्दे चर्चा में हैं, मगर मैंने उस मुद्दे को या उस विषय को चुना है जिसका सरोकार हमारे जैसे लोगों से है, और वो है लगातार हिंदी फिल्मों के दर्शकों द्वारा 3 तलाक देना, या दूसरे शब्दों में हिंदी फिल्मों के लिए दर्शकों के सूखे के कारण लगातार अकाल से बेहाल हो जाना। मगर साउथ की हिंदी डब फिल्मों द्वारा हिंदी बेल्ट में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करना। दोस्तों, इतनी दयनीय अवस्था इससे पहले बॉलीवुड की कभी नहीं रही कि पहले ही दिन अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, कंगना रनावत, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर जैसे बड़े कलाकारों के फिल्मों के शो के लिए 10-15 दर्शक तक न आए हो और पूरे के पूरे शो कैंसिल करने पड़े हो। वही साउथ की फिल्मों के साथ अंग्रेजी फिल्में आती रही और धड़ल्ले से खजाना भरती गई। बड़े बड़े हिंदी फिल्म मेकर सोच में पड़े कि उन्होंने तो अपनी फिल्मों में दर्शकों की आंखों के लिए कोई कमी नहीं रखी थी। उन्होंने फिल्मों में वो सारे मसाले डाल रखे थे, फिर भी दर्शकों ने उन्हें घास क्यों नहीं डाली। खास तौर पर कुमारों के कुमार अक्षय कुमार की फिल्मों की जो दुर्गति हुई वह इसलिए भी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि उन्होंने मोदी जी के इंटरव्यू में उनका इतना मस्का मारा कि लगने लगा कि अब मोदी जी को चाहने वाले सारे भक्त उनकी फिल्मों को देखने के लिए ऐसी भीड़ जमाएंगे कि हिंदी फिल्मों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मगर उनकी फिल्में जो जन्म के साथ ही भगवान को प्यारी होती गई। शायद हो सकता है लोग जान गए हो कि मोदी जी का इंटरव्यू तो एक बहाना था, असल में पान खर्रे के एडवर्टाइजिंग से जो छवि बिगड़ गई थी उसे संवारना था। उनके पीछे पीछे भी कई दूसरी हिंदी फिल्में भी चीखते चिल्लाते आई और दम तोड़कर गुमशुदगी के कब्रिस्तान में दफन हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि इस हालत के लिए क्या कारण है। क्या बॉलीवुड कहानियों के मामले में दिवालिया हो गया है? अब कौन सा रास्ता बचा है? और खास तौर पर जिन कहानियों को दरकिनार करने से आज हिंदी सिनेमा का हाल हुआ है, उन्हीं कहानियों को लेकर साउथ की फिल्में सुपर हिट हो रही है। अब हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों, वैसे मोटे तौर पर सोचे तो लोग ओवर द टॉप मतलब OTT, बासी या चुराई गई कहानियां, डुप्लीकेसी, रीमेक, नेपोटिज्म, बॉलीवुड मतलब नशाखोरों की पार्टियां, बॉलीवुड में पॉलिटिकल इंटरफेयर होने से कई टुकड़ों में बंट जाना, गुटखे और खर्रे की ऐड करना, पेंडेमिक के कारण लोगों में अब थिएटर में जाने का डर, धर्म के आधार पर कलाकारों को, खास तौर पर हीरो को, प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को सोशल मीडिया के माध्यम से बॉयकॉट करना जैसे अनेक कारण सामने आए हैं। हालांकि ये सारे कारण कुछ हद तक सही है, मगर ये सारे कारण एक साथ मिलकर भी फिल्मों से दर्शकों को नहीं रोक सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा कारण है कंटेंट लेस हिंदी फिल्में। बॉलीवुड में जितने भी बच्चे आज डायरेक्टर या हीरो बने हैं वो सारे अंग्रेजी फिल्मों को चाहने वाले, देखने वाले सबसे विद्वान दर्शक हैं। हिंदी भाषा में बात करना तो छोड़िए, अगर सामने वाले ने हिंदी में कुछ कहना चाहा तो उसे गंवार समझते हैं। हालांकि फिल्में हिंदी ही बनाते हैं और उसी से पैसा, शोहरत, इज्जत और अपना एक मुकाम हासिल करते हैं। ये लोग विदेशी कहानियों का पुलिंदा दिखाना चाहते हैं जो हमारे जीवन का कभी पार्ट रहा ही नहीं, या फिर अंग्रेजी फिल्मों में से सिर्फ टेक्निकल चीजों का घोल पीते हैं और उसी घोल का गरारा करके हिंदी दर्शकों के ऊपर उल्टी करते हैं। तो क्या निकलेगा? मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पहले ये लोग स्क्रिप्ट नहीं, कुछ सीन्स लिखते हैं, फिर बड़े हीरो को लेकर उस सीन्स को कैमरे से उतार देते हैं, एडिट में उसे जोड़ देते हैं और उस पर सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दर्शकों को वो परोसते हैं और ऊपर से देखने वाले से पैसा लेकर कहते हैं ये मेरी फिल्म जरूर है मगर इसमें कहानी तुझे ढूंढनी है। दरअसल उन्हें पता नहीं भारतीय समाज एक कहानियों का समाज है। बच्चा थोड़ा भी समझदार होता है, दादा दादी, नाना नानी उसे कहानियां सुनाते हैं और बच्चा उनकी कहानियों में रमकर शांत होकर सो जाता है। मगर आज इंडस्ट्री पर उस समाज के इने गिने लोगों की पैठ है जिन्होंने विदेशी रंगत को ही अपनी दुनिया मान लिया है। पश्चिमी बच्चों के जैसे बचपन से ही कहानियों की जगह कॉमिक्स हाथ में आ जाती है। हॉलीवुड के लोग कॉमिक्स पर फिल्म बनाते हैं, वो वहाँ की संस्कृति की ज़रूरत है, मगर उनकी फिल्मों की डुप्लीकेटिंग कर हमारे यहाँ के कॉमिक्स बाज भी हॉलीवुड की कहानियाँ चुराकर उनके जैसी फिल्में बनाकर भारतीय संस्कृति में रसे बसे दर्शकों पर लादते हैं। भारतीय दर्शक उस फिल्म में कंटेंट या कहानी ढूंढता है जो उसे नहीं मिलती तो गाली देते हुए थिएटर से बाहर निकलता है और अगली फिल्म ना देखने की कसम खाता है, जिस कारण अच्छी फिल्मों को भी दर्शक नहीं मिलते हैं। शुद्ध भारतीय कहानी के अभाव में हिंदी सिनेमा अब रीमेक,
कॉपी डुप्लीकेटिंग का चोर बाजार बन गया है। यहाँ तक कि कोरियन, फ्रेंच, स्पेनिश और अंग्रेजी या दूसरी भारतीय भाषाई फिल्मों को इतनी बढ़िया रिमेक करते हैं कि लोकेशन से लेकर फ्रेम तक को चेंज नहीं करते हैं। शायद उन्हें पता नहीं कि आजकल यूट्यूब में ये सारी हिंदी डब फिल्में फुकट में देखने को मिलती है और हिंदी फिल्म को देखते ही पता चलता है कि यह कौन से फिल्म की चोरी है। इसके लिए भी एक कहावत है, नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, मगर ये कौन करेगा। अजय देवगन साहब को शिकायत है कि हिंदी फिल्में साउथ में नहीं चलती है, तो भाई उन्हीं का कंटेंट लोगे, उन्हीं की डुप्लीकेट करोगे या रीमेक बनाओगे और उन्हें ही दिखाओगे तो वो कैसे देखेंगे। और जो बचे खुचे फिल्म मेकर चोरी ना कर कर यहाँ की कहानियाँ लिखते हैं, वो भी बंद कमरों में बैठकर और उस पर फिल्म ठोक देते हैं। जैसे सम्राट पृथ्वीराज, किसी की कविताओं पर 18 साल रिसर्च के बाद इतनी बड़ी ऐतिहासिक झूठी कहानी को दर्शकों पर थोपने के लिए बहुत मेहनत की गई, मगर वही मेहनत सच्चाई जानने के लिए की होती तो ऐसी फिल्म नहीं बनी होती। फिर अक्षय कुमार का टाइम टेबल बंधा है, कोई भी कहानी ढूंढो और साल में 5 फिल्में ठोक दो और दर्शकों की आंखों में धूल झोंक कर अपनी तिजोरी भरते रहो। मगर दोस्तों, सिनेमा का कनेक्शन दिल से होता है और दिल के लिए जरूरी है कहानी या कंटेंट। और दूसरा, इन लोगों ने हिंदी सिनेमा को आर्ट से पूरी तरह व्यापार में बदल दिया और उसे सिर्फ दर्शकों की बदौलत 5 से 10 बनाने का प्रोडक्ट समझने लगे हैं। सिनेमा पूरी तरीके से कहानी बताने का एक आर्ट है। पैसा अच्छा मिल जाए ये तो मेहनत का फल है, मगर आज के दौर में राजनीति और व्यापार के नाम पर हिंदी सिनेमा में घुस चुके घुसपैठियों ने इस इंडस्ट्री पर पूरा कब्जा कर लिया है। कोई लॉटरी के नाम पर दर्शकों को लुभा रहा है तो कोई राजनेताओं के इंटरव्यू लेकर। यह तुक्का एक बार तो काम कर सकता है, मगर बार बार नहीं। कश्मीर फाइल्स के नाम पर सिनेमा हॉल को वोटिंग बूथ बनाने वालों ने पृथ्वीराज के लिए यही सोचा कि धर्म के नाम पर वोट मांगो, मगर दर्शकों ने बिल्कुल वोट नहीं दिया। हालांकि अक्षय कुमार ने मोदी जी, योगी जी और दूसरे राजनेताओं की मस्का मारे में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मगर वो कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हम सब जानते हैं हिंदी सिनेमा स्लमडॉग मिलियनेयर की तरह ऑस्कर पाने के लिए नहीं बनता है, वह शुद्ध रूप से भारत का सिनेमा होता है। आज तक वही फिल्में चली है जिसमें हीरो संघर्ष करते हुए दिखाया गया हो, चाहे ऊंच नीच का संघर्ष, अमीरी गरीबी का संघर्ष, प्रेम को पाने का संघर्ष, अपना असली मुकाम पाने का संघर्ष। इन्हीं विषयों पर आधारित फिल्मों ने हिंदी सिनेमा को सुपर हिट किया है। यहाँ तक कि अमिताभ को भी एंग्री यंग मैन बनाकर एक ऊंचाई तक पहुंचाया है और आज भी यही इस जमीन की सच्चाई है। आज फिर रोटी, कपड़ा और मकान जैसे फिल्मों की जरूरत है और इन्हीं कहानियों को साउथ के फिल्म मेकर्स ने अपनी भाषा में अपनाया और हिंदी बेल्ट के हिंदी दर्शकों को अपनी ओर खींच लिया। त्रिशूल के प्लॉट का तेलुगु वर्जन ही पुष्पा है। दोनों जगह सौतेला पुत्र संघर्ष कर अपना एक मुकाम बनाता है। चाहे केजीएफ का हीरो हो जो अपनी गरीबी से लड़कर माँ को सोने से नहलाने के लिए संघर्ष करता है और अपना एक मुकाम हासिल करता है, चाहे आरआरआर के हीरो हो जो व्यवस्था के खिलाफ लड़कर अपना विजय हासिल करते हैं, जबकि हिंदी के कहानीकार और डायरेक्टरों पर चढ़ा है चोरी के कहानी का भूत, जिसने हिंदी सिनेमा की लूटियां डुबोई। यहाँ तानाजी चली क्योंकि उसमें देसी संघर्ष था। हालांकि बहुत बड़ा ऐतिहासिक झूठ उस फिल्म में भी था। उदय भान को शेलार मामा ने मारा था, तानाजी ने नहीं, मगर वो झूठ मराठा के नाम पर चल गया। हालांकि तानाजी कोली समाज के थे। आज बॉलीवुड के हीरो से लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी एक ही फार्मूले पर काम करते हैं, वह है कंफर्ट जोन। हीरो अपना जोन मतलब एक्टिंग और अच्छी कहानी को छोड़कर पहले स्टूडियो को ढूंढता है। मेरी फिल्म कितने स्क्रीन पर रिलीज होंगी, ये चिंता उसे फिल्म बनने से पहले ही होती है। मेरा डायरेक्टर कौन होगा, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर कौन होगा, डीओपी कौन होगा, गाना कौन गाएगा, मेरे साथ कौन सी हीरोइन होगी, बाकी कलाकार कौन रहेंगे। सभी को नामचीन स्टूडियो चाहिए। उन्हें लगता है कि उनकी फिल्म भले ही फालतू बने मगर 5000 थिएटरों में रिलीज हो। हिंदी फिल्मों में यही आजकल चलता है। इन्हीं नखरों के कारण अच्छी कहानियां इनसे दूर रहती है। वही साउथ के हीरो नए प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ काम करने से नहीं हिचकिचाते हैं, बशर्ते कहानी ढंग की मिले। मगर आज का हिंदी दर्शक नाम वाम असत्य है का गांधी सूत्र पढ़ते हुए फिल्मों की शव यात्रा निकाल देता है। कितना भी प्रचार करो, कितना भी प्रसार करो, पेड वाला रिव्यू कराओ, मगर असली रिव्यू सुनता है
तभी थिएटर में जाकर टिकट निकालता है। भारत में आर्ट की हमेशा पूजा होती आई है, चाहे पत्थरों पर उकेरी हो, चाहे इमारतों पर हो या फिर इंसानों में हो। यहाँ हुसैन भी उतना ही मकबूल रहा है जितना गायतोंडे या रवि वर्मा। अकबर ने तानसेन मतलब राम तानु पांडे से राग दरबारी ही गवाया है, राग अकबरी नहीं। मगर हिंदी फिल्मों में बायकाट के गाने का ज़्यादा ही रंग चढ़ा है। यहाँ तक के आर्ट में भी डिवाइडेशन दिख रहा है 20-80 का। आज हिंदी सिनेमा को इन सारे पॉलिटिकल एजेंडे को छोड़कर कहानी को ढूंढना होगा। उन्हें वास्तविकतावाद को अपनाना होगा। कंफर्ट जोन और कॉपी पेस्ट को छोड़कर नए राइटर और डायरेक्टर को तलाशना होगा और उनसे फिल्में बनानी होंगी। वरना 1000 रुपये में साल भर सारी दुनिया की फिल्में दिखाने के लिए कई OTT प्लेटफॉर्म हर किसी के दरवाजे पर खड़े हैं। आज तक दलितों, पिछड़ों, गरीबों की कहानियों ने हिंदी सिनेमा को व्यावसायिक सफलता दिलाई है। अमिताभ ने जो एंग्री यंग मैन को खड़ा किया है वह विदेशी कहानियों के कारण नहीं बल्कि भारतीय कहानियों के कारण खड़ा किया है। इस देश का एंग्री यंग मैन कौन है? इस देश का दबा कुचला नौजवान जिसे व्यवस्था ने दबाया है, जो बेरोजगार है, जातियों के ठेकेदारों ने जिसको दबाया है या धर्म के ठेकेदारों ने दबाया है, उस पर नकली केस लगाकर उसे जबरन जेल में डाला जा रहा है। ये सच्चाई है। जिसके खिलाफ वो लड़ता है, उठाव करता है और सारे देश का हीरो बन जाता है। और ये सच्चाई भारत में सिर्फ साउथ सिनेमा दिखा रहा है। चाहे जय भीम देख लीजिए, कर्णन या फिर असुरन या और भी बहुत सी फिल्में हैं। ये बात आज साउथ के फिल्म मेकर्स ने अपना ली है। लेकिन बॉलीवुड जिन व्यापारियों के पैसे और पावर पर खड़ा है वो ढांचा अंदर से नहीं बदलता, तब तक सारी बातें दूर की कौड़ी है। क्योंकि खाते पीते सोते बैठते अंग्रेजी को मातृभाषा मानने वाले राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो ना ही अपनी सोच बदलेंगे और ना ही कॉपी पेस्ट फिल्में बनाना छोड़ेंगे। क्योंकि उन्हें पता है सिनेमा हॉल में दर्शकों ने नकारा तो क्या हुआ, OTT उन्हें अच्छा खासा पैसा दे देती है और उन्हीं की पैठ वहां तक है। हालांकि OTT पर भी आजकल साउथ के फिल्मों का ही बोलबाला ज़्यादा है। फिर भी जब तक OTT पर कॉपी पेस्ट फिल्में नहीं धुतकार दी जाती, बॉलीवुड के व्यापारी जो हिंदी को जाहिलों की भाषा समझते हैं वो हिंदी फिल्में बनाते रहेंगे। इसलिए जिस तरह दलित पैंथर के उदय के बाद एक ऐतिहासिक बदलाव दलित साहित्य में हुआ है और उसके बाद कई साहित्यिक बने और उन्होंने कई कलाकृतियां बनाई जो इंटरनेशनल लेवल पर सराही गई। उनके संघर्ष, उनका त्याग, वो लड़े, कटे, मरे मगर डरे नहीं, वो सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए। और इसलिए अब एक बदलाव सिनेमा और डिजिटल इंडस्ट्री में भी करने की ज़रूरत है। जिस तरह दलितों ने दलित साहित्य की नींव रखकर एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसी तरह दलित फिल्मों के लिए भी वैसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। मगर उसके लिए फिल्में टॉकीज में ही लगनी चाहिए कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो लोगों तक जानी चाहिए और उसके लिए यूट्यूब से लेकर डेली मोशन, वीमियो, ट्विंच, DTube, फ्लिकर, वेव और ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म आज है जो वीडियो को लोगों तक लेकर जाते हैं, जिन पर थोड़ा भी स्मार्ट वर्क करे तो लागत लगती ही नहीं है। अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी फिल्में बनाएंगे तो लोग ज़रूर देखेंगे, सराहेंगे। फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सी फिल्म फेस्टिवल है जिसे आप अपनी फिल्म भेज सकते हैं और खुदा ना खास्ता अगर वह किसी फेस्टिवल में चुनी गई तो OTT वैसी फिल्में खरीदने के लिए हमेशा तैयार है और एक मार्केट आपके लिए खुल जाता है। इसे जानना समझना बहुत ज़रूरी है और किसी को लगता है इसमें किसी को कोई मदद चाहिए तो मैं उसे मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद दोस्तों।